हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 8:30। घर का सारा काम हो गया था, खाना पीना हो गया था और सारे काम से फ्री होने के बाद अब मैं करने जा रही हूँ सूट की कटिंग। तो जो काम का ब्लॉग था वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि ये वीडियो ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आज की जो वीडियो है ना वो मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सूट की कटिंग भी शेयर हो जाएगी और मोटिवेशनल वीडियो भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, जैसे कि कभी कभी मैं भी होती हूँ, तो फिर मैं किसी दूसरे की वीडियो देख के मोटिवेट होती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपने वीडियोज़ में कुछ ऐसी बातें बताऊँ या कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आप लोग भी मोटिवेट हो सकें। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं सूट की कटिंग करने जा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे सूट का पहला पल्ला है, मतलब फ्रंट पल्ला है, उसमें जो नेक है वो बना हुआ है। तो मुझे फ्रंट में नेक नहीं बनाना है, सिर्फ बैक पल्ले पे ही मुझे नेक बनाना है। तो बस, और दोनों पल्ले आपस में अटैच थे तो बस मैं वही खोल रही हूँ इस वक्त। दोनों पल्लों को अलग करूँगी और दोनों पल्लों की कटिंग भी अलग अलग ही होगी, तो इसलिए मैं दोनों को खोल के अलग कर देती हूँ। तो दोस्तों, मैं बताने चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, जिनकी शादी हुई है या जिनकी नहीं हुई है, वो भी अगर आप कुछ अपने लिए करना चाहते हैं और उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो चुकी है तभी भी उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनकी शादी नहीं होती है, फिर भी उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। घर वाले भी यही बोलते हैं कि आपको जो भी करना है घर पर ही रह के करें। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि आप लोग के पास जो भी टैलेंट है, जिस चीज़ में भी आपकी रुचि है, चाहे वो सिलाई हो या पार्लर हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कढ़ाई हो, कुछ भी, जैसे भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, जिसमें भी आपकी रुचि। आर्ट एंड क्राफ्ट आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियां करती हैं, लड़के भी करते हैं, बट मोस्टली मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट ज़्यादातर लड़कियों को देखा है। घर सजाने का काम है, कुछ भी चीज़ है, अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो आप उस चीज़ को घर से ही स्टार्ट करें। और घर पर बैठ कर कमाने के ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय मिलता है घर के कामों से फ्री होने के बाद, तो आप अच्छा खासा पैसा अपने घर में बैठ कर ही कमा सकती हैं और मतलब लाखों रुपए तक आप अपने घर में बैठ के कमा सकते हैं। इस अकॉर्डिंग ये सारे काम होते हैं। तो सिलाई का काम भी बहुत छोटा नहीं होता है। पहले के टाइम में होता था सिलाई के को, मतलब नॉर्मली लोग नॉर्मल सिलाई करते थे, सिंपल सी सूट, सिंपल सी ब्लाउज सिले जाते थे। लोग उतना डिजाइनर कपड़े नहीं पहनना पसंद करते थे या पहनते ही नहीं थे। बट आज का जो समय है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब आगे निकल चुका है और आज के समय में हर एक इंसान डिजाइनर कपड़े पहनना ही पसंद करता है। फिर चाहे सूट सस्ते हों या हैवी हो या महंगे सूट हों। और आप देखते होंगे कि सस्ते सूटों में भी लोग आजकल डिज़ाइनर उनको बनवा के पहनते हैं और हैवी सूट लेके आते हैं ना बहुत महंगा। तो नाना करते हुए भी लोगों को ये लगता है कि यार इतना महंगा सूट है, इतना हैवी सूट है, तो उसको हम सिंपल ना बना के कुछ अच्छा सा बनवाएं, कुछ हैवी बनवाएं। तो उसमें भी लोग ना, बहुत सारे लोग उसमें डिज़ाइन करवा के पहनते हैं। तो सूट हो, ब्लाउज़ हो, कोई भी चीज़ हो, मैं हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ, सिर्फ सूट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है ना, तो आप लोग थोड़ी सी सिलाई पहले जब बाहर से सीखिए, मतलब 1.5-2 महीने 3 महीने जितना भी आपके पास समय है उतना, मतलब नॉर्मल आप बाहर से सीखिए। उसके बाद थोड़ा भी अगर आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाती है ना सिलाई की, बेसिक भी अगर आपको आता है, तो फिर यूट्यूब, उसके बाद यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है ना, कि आप उन वीडियोज़ को देख के ही आप अपने घर में अपने लिए अच्छे से कपड़े बना सकते हैं या फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं घर में रह के ही, और घर से ही आप ज़ीरो कॉस्ट में, ज़ीरो लागत में आप अपने घर से ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ आपकी एक रील लगती है, थोड़ा सा बुकरम लगता है और कुछ भी नहीं लगता है। आप ज़ीरो कॉस्ट में घर से स्टार्ट करिए, फिर एक का आप सिल के दीजिए, फिर उससे जो भी आपकी इनकम होती है उससे आप थोड़ा और मटेरियल लेके आइए और लोगों के सूट स्टिच करके दीजिए। फिर उसके बाद उससे जो इनकम हो, फिर थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसा अपना सामान भी बढ़ा सकते हैं और अपना काम भी बढ़ा सकते हैं। और काम, कोशिश करिए काम को फिनिशिंग से करने की, क्योंकि जितना अच्छे से आप फिनिशिंग से काम करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा आपके कस्टमर आपसे इम्प्रेस होंगे और आपसे काम करवाएंगे। और वही नहीं, बल्कि वो आगे भी सजेस्ट करते हैं आप 4 लोगों को कि भाई मैं वहाँ पे मैंने कपड़ा सिलवाया, सूट सिलवाया, ब्लाउज सिलवाया, उन्होंने अच्छी सी फिटिंग दी, अच्छी, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, अच्छा सिलती हैं और कम से कम रेट में सिलती हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए पहले कम से कम रेट में ही स्टार्ट करें। और जो भी आपके यहाँ पे बुटीक का या फिर टेलर की शॉप पे जो भी रेट होता है, आप पहले वहाँ का रेट पता, उसके बाद आप अपना रेट डिसाइड करिए और अपना स्टिचिंग का रेट रखिए। और उन लोगों से 150 रुपये आप कम ही रखिए। अगर बाहर लोग 350 में सिंपल सूट सिल के देते हैं, तो आप कोशिश करिए आप 200 रुपये में ही सिल के दें। 200-250 के बीच ही रखें आप अपना रेट, इससे ज़्यादा ना रखें। तो इससे ज़्यादा आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। इससे मतलब ये आप, अगर आप रेट कम रखेंगे ना, तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। और अगर अच्छा काम करके देंगे तो फिर आपके पास तो कस्टमर की कमी ही नहीं रहेगी। और जो लोग स्टिचिंग नहीं कर सकते, वो अपना थोड़ा बहुत पार्लर का काम स्टार्ट करें, मतलब थ्रेडिंग से स्टार्ट कर दें।
आपका क्या लगेगा, सिर्फ एक 50 रुपये की धागे की वो रील लगेगी, बस एक धागा ले आइए, आप अपना थ्रेडिंग का काम स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप वैक्स वगैरह रख सकते हैं, वैक्सिंग वगैरह कर, मतलब 100 रुपये की आपकी वैक्स आ जाएगी और 50-60 रुपये आपकी स्ट्रिप आ जाएगी। मतलब अगर आप 200-250 रुपये ही आप पार्लर से स्टार्ट करेंगे ना, तो इतने में आप अच्छा खासा मतलब आईब्रो का काम और वैक्सिंग का काम, ये सब काम आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी इनकम आती है धीरे धीरे करके आप अपने को थोड़ा सा ग्रो करते रहिए, मतलब थोड़े थोड़े इनकम से थोड़ा थोड़ा सामान लेते रहिए, रखते रहिए। तो इस तरीके से आप अपना छोटा छोटा बिजनेस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मन में लगन होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक करने की इच्छा नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। समय किसी के पास भी एक्स्ट्रा नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता। आज का जो समय है ना, किसी के पास समय नहीं है, किसी के लिए भी, अपने तक के लिए भी इंसान को समय नहीं मिलता है। इतना काम, ये इतनी बिजी लाइफ है, तो बस इसी समय से अपने लिए समय निकालना पड़ता है और अपने लिए कुछ करना पड़ता है। तो अगर हमें अपने लिए कुछ करना है ना, तो हमें इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे कामों को मैनेज करना पड़ेगा, बड़े बड़े कामों को भी मैनेज करना पड़ेगा। अपने जो भी हमारे पास दिन के 12 घंटे होते हैं, उनको हमें ना 24 घंटे में बदलना पड़ेगा। मतलब ये घंटे नहीं बढ़ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप कुछ भी काम करते हैं ना, तो उस काम के बीच में अगर आपको 10 मिनट का समय मिलता है, तो आप कोशिश करिए उस 10 मिनट के अंदर में आप कोई कपड़ा कटिंग करके रख दीजिए, या 10 मिनट में अगर आपको लगता है कि मेरा कोई गला स्टिच हो सकता है, तो आप गला से स्टिच कर लीजिए। मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर हम काम करते रहेंगे ना, थोड़े थोड़े चीज़ों को समय देते रहेंगे, तो इससे हमारे सारे काम साथ के साथ होते रहेंगे और हमें किसी चीज़ के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे ना, तो हम अपने 12 घंटों को ना 18 घंटे में या 24 घंटे में, 20 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आजकल जितना काम है ना, उतना हमारे पास समय नहीं है, और समय मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि आप लोग कोशिश करिए। और मैंने भी अभी छोटा मोटा अपना काम स्टार्ट किया है, घर पर ही करना स्टार्ट किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जब से मैंने स्टार्ट किया, तब से मेरे पास 3-4 कपड़े आ चुके हैं सिलने के लिए, वो मैंने स्टिच करके दे दिए हैं। तो कस्टमर को फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं आई है, सबको अच्छी खासी फिटिंग आई है। सिर्फ एक ब्लाउज़ मेरे पास आया था, थोड़ा सा वो कमर से लूज़ हो गया था, तो बस उसी को हल्का सा टाइट करके देना है मुझे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और अगर हम अपने काम को मेहनत और लगन से करते हैं ना, तो भगवान भी हमारी मेहनत देखते हैं और वो भी हमारे सपनों को पूरा होने में हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके काम है, उसको करने की कोशिश करिए। और धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो समय के साथ चीज़ें होने लगेंगी। और पहले तो नहीं हो पाती है, पहले तो मैनेज होना, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को मैनेज होने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। बट जब करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे उस चीज़ की हैबिट बनने लगती है, वो चीज़ और अच्छे से हमसे होने लगती है। तो देखिए, यहाँ पे सूट की जो कटिंग है वो मेरी कंप्लीट हो गई है, और अभी मैं करने जा रही हूँ सलवार की कटिंग। तो यहाँ पे जो भी सलवार है उसको मैंने नाप के रख लिया, जितनी मेरी लेंथ है, मतलब मुझे 35.5 तैयार करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उसको माइनस करूँगी। 7 इंच की मैं बेल्ट बनाऊँगी, 7 इंच की बेल्ट, और प्लस उसमें 2 इंच मैं मोहड़ी के लिए 7 इंच पहले माइनस करूँगी, उसमें से फिर मैं 2 इंच और प्लस करूँगी मोहड़ी के लिए। इस अकॉर्डिंग मैं अपना जो सलवार का नाप होता है वो निकालती हूँ। तो यहाँ पे वही मेज़र कर रही थी अपनी लेंथ को, तो लेंथ एकदम करेक्ट है। उसको कपड़े को अच्छे से मैंने सेट कर लिया है, और अभी यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं। तो इंची टेप से मैं निशान लगाती हूँ दोनों तरफ से ही, और क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा स्केल है नहीं, तो ऐसे इंची टेप से ही मैं उसको, ये देखिए, इसे तिरछा करके निशान लगा लेती। तो मैं कोशिश करती थी, बट निशाना थोड़ा अलग, मतलब मैंने स्केल से ट्राई किया था, बट निशान थोड़ा सा तिरछा जा रहा था। तो फिर मैंने उसको इंची टेप रख के यहाँ पे निशान लगाना स्टार्ट किया है, और फिर बुलाया मैंने पूजा को, तो उसने एक साइड से पकड़ लिया है। तो इस तरीके से ना इंची टेप खिसक नहीं रहा था, तो ईजी हो गया था निशान लगाना। तो यहाँ पे अच्छे से पूरे में मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है इसको, और अब इसकी करेंगे कटिंग। तो इसी तरीके से मैंने भी अपने काम को मैनेज किया। और फिर यूट्यूब भी होता है, तो यूट्यूब पे भी ध्यान देना पड़ता है, उसकी भी वीडियो शूट करना, एडिट करना, उसमें भी अच्छा खासा समय जाता है। घर का काम, सिलाई का काम, तो कभी कभी तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या काम करें क्या ना करें। बट हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा समय निकालने से हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे पास जिस चीज़ का समय होता है, तो मैं वो काम कर लेती हूँ अपना। और कभी कभी तो थकान इतनी ज़्यादा होती है, मन नहीं होता कुछ भी करने का। बट तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ ना, घर बैठे काम करने के जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। घर के कामों के साथ साथ, मतलब अगर हम घर पे काम करते हैं, तो हमारे घर के काम भी मैनेज हो जाते हैं, फैमिली भी मैनेज हो जाती है। और हमारा जो भी वर्क होता है, जो भी हमारा काम होता है, जो भी हम अपनी इनकम के लिए, अपना हमारा जो पैशन होता है, जो भी हमारे सपने होते हैं, उनको पूरा करने के लिए करना चाहते हैं ना, हमारे वो काम भी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं।
और अगर यही काम हम बाहर जाके करें ना, कोई भी जॉब करें या कोई भी काम करेंगे, तो फिर हमारा समय भी वेस्ट होता है, हमारी सारे काम मैनेज भी नहीं हो पाते, जल्दबाजी होती है हर चीज़ में ही। सुबह सुबह भागा दौड़ी हो जाती है, बाहर ऑफिस जाना है, किसी काम के लिए जाना है, तो घर के भी काम अच्छे से नहीं मैनेज हो पाते हैं, फैमिली भी अच्छे से नहीं हो पाती है, और जो हमारा काम होता है उसमें भी अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें भी ध्यान लगा रहता है कि घर पे जाना है, इस टाइम पे घर पे ये सारे काम पड़े हैं, वो करना है, ये करना है, फैमिली है, बच्चे हैं। तो वही चीज़ें हैं, अगर हम घर से करते हैं ना, तो हम हर चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं, अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर पाते हैं। हमें पता होता है कि हमारा कब कौन सा काम किस टाइम पे होना है, और हमारे लिए कौन सा काम इस वक्त ज़रूरी है। अगर हमारे पास मान लीजिए स्टिचिंग के लिए कोई अर्जेंट कपड़ा आया हुआ है और हमें घर का भी काम करना है ना, तो हम उस चीज़ को मतलब हम मैनेज कर लेंगे, घर पे रह के हम मैनेज कर लेंगे, दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमें ये चीज़ कितनी देर में तैयार करके देना होगा, कितना समय लगेगा और हमारे इस काम में कितना समय लगेगा, तो हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना दोनों काम को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ यही चीज़ हम बाहर जाके करें, तो हमें पता होगा ना कि हमारा तो जो 8 घंटे की जॉब है, 9 घंटे की जॉब है, तो हमें अपना पूरा टाइम जॉब पर दे के ही हमें घर जाना है, इससे पहले हम नहीं जा सकते हैं। तो पता पता चलता है घर पर अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, घर पे कुछ कोई ज़रूरी काम है, कुछ भी है, तो फिर हम वहाँ पे उस टाइम पे नहीं हो पाते हैं, नहीं अवेलेबल हो पाते, तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी कोई फंक्शन हो जाता है घर में, हम ऑफिस में अप्लाई करते हैं छुट्टी के लिए, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती है, तो मजबूरन हमें ऑफिस जाना ही पड़ता है, भले हमारा मन हो, कितना भी अर्जेंट घर पे काम हो, कुछ भी हो, जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी एक नौकरी हो जाती है, हमें जो करना ही पड़ता है। बट ये होता है, अपना काम होता है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि हम आपको इतनी देर में देंगे, इतने दिन में देंगे, अभी समय नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर बिल्कुल भी हमें समय लगे, तो हम कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि आप कल ले लीजिएगा, हमारा आज ये ज़रूरी काम है। तो कस्टमर जो अच्छे होते हैं वो समझते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और कभी कभी हमें कस्टमर की भी सुननी पड़ती है, अगर उनको भी ज़रूरी होता है, तो हम अपने 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 कामों को छोड़ के हमें पहले उनका देखना पड़ता है। तो इस तरीके से एक दूसरे को मैनेज करके ही काम होता है, एक दूसरे की सुन के, एक दूसरे को समझ के ही। और ना, घर से काम करके हम अपना अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस जुनून होना चाहिए, करने की हिम्मत होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। तो हर एक काम, जो भी चीज़ अगर मतलब कहा जाता है ना, जो अपने हाथ का हुनर होता है वो अलग ही होता है। हम कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम रह के जी सकते हैं, खा पी सकते हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास हाथ का हुनर नहीं है ना, कोई सा भी, तो हर एक जगह हमें मात खाने को मिलेगी। मतलब कभी फैमिली पर डिपेंड रहो, शादी से पहले मायके वाले पर डिपेंड रहो, शादी के बाद ससुराल वाले पर डिपेंड रहो, तो हर जगह डिपेंड ही रहना पड़ता है। लेकिन अपने पास अगर हुनर है ना किसी भी चीज़ का, तो हमें कभी भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा बहुत अपने लिए हमेशा कर सकते हैं। और अगर फैमिली सपोर्टिव होती है, अच्छी होती है ना, तो उन्हें पता होता है कि हाँ, आप अच्छा कर सकते हैं, आप में हिम्मत है, आप में टैलेंट है, तो वो भी धीरे धीरे आपको सपोर्ट करने लगते हैं, और आपका बहुत अच्छा एक दिन में हो जाता है। तो वही है ना, सपने अपने हैं, तो मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी, और उनको पूरा भी खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सपने देखे भी हमने हैं, तो करना भी हमें ही पड़ेगा, वो हमें कोई करके नहीं देगा, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। और हर एक इंसान करता है, देखिए जो इंसान बाहर जाके जॉब करता है उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, जो घर में रह के काम करते हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, घर के काम जो होते हैं वो भी बिना मेहनत के नहीं होते, उनमें भी अच्छी खासी मेहनत लगती है। और जो होम मेकर होती है, हाउसवाइफ होती है ना, उनको भी अच्छा खासा समय लग जाता है काम में, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट वो काम ना कभी कोई वैल्यू नहीं देता है। अभी किसी से बोलोगे ना क्या करते हो, घर पे रह के काम करते हो, तो लोग सोचेंगे क्या काम करते, घर पे ही तो रहते हैं, मतलब कुछ ही नहीं करते। तो ये आपकी ना एक इमेज ऐसी हो जाती है कि कुछ नहीं करते, घर पे ही रहते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता, उनको नहीं पता कि घर पे कितना काम होता है और कितनी मेहनत होती है घर के काम में। तो इसलिए बोलती हूँ ना कि घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, घर का काम की वैल्यू वही समझती हैं जो उसको करते हैं या जो उनको समझते हैं, वरना बहुत से लोग तो घर के काम की वैल्यू नहीं समझते हैं। और अगर आपको अपना नाम कमाना है, अपनी पहचान बनानी है ना, तो आपको अपने लिए अलग से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में, हर एक इंसान को करना चाहिए। और मैंने भी कोशिश करी है, मैंने भी शुरुआत किया है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें, आप भी शुरुआत करें, आप भी अपनी लाइफ में अच्छा करके दिखाएं। और जो भी कहते हैं ना कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ घर का ही काम करोगे, तो आप उनको एक ना एग्जाम्पल सेट करके दो कि ऐसा नहीं है, हम घर पे रह के भी काम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है थोड़े से सपोर्ट की सबके। और बहुत सी लोग तो, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि बिना किसी के सपोर्ट के भी अपना काम कर रही हैं, उनकी फैमिली में उनको कोई सपोर्ट नहीं कर